अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हमारी तबीयत ख़राब हो तो क्या हम सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज पढ़ सकते हैं और सुन्नतें नफ़लें छोड़ सकते हैं या नहीं? आइए जानते हैं यही मसला मुफ्ती AM कासमी साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर तबीयत ख़राब हो तो क्या सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज पढ़ सकते हैं? आज इसी तरह का सवाल एक भाई ने मालूम किया था। होता है ना ऐसा कि तबीयत ख़राब होती है, सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बुखार आ रहा है, तो हिम्मत नहीं होती कि नमाज़ पढ़ें। तो जहन में एक सवाल आता है कि क्या सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज पढ़ सकते हैं? ख़ास तौर पर इशा की नमाज में तो 17 रकात होती हैं, तो ख़वातीन जो है ना, ये सोच कर के 17 रकात पढ़नी पड़ेंगी तो वो फ़र्ज़ भी नहीं पढ़ती हैं। और शैतान एक बात माइंड में ये और डालता है कि अरे आधी अधूरी नमाज़ पढ़ने से क्या फ़ायदा है, पढ़ो तो ढंग से पढ़ो, वरना फिर पढ़ने से फ़ायदा क्या है। ये शैतान दिमाग में बात डालता है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, खूब अच्छे तरीक़े से समझ लो कि जो फ़र्ज़ नमाज है ना, वो किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, लेट कर भी नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ो, वज़ू नहीं कर सकते तो गर्म पानी से करो, गर्म पानी से भी अगर नहीं कर पा रहे हो, पानी नुकसान दे रहा है तो तयम्मुम करो। नमाज किसी भी सूरत में होशो हवास में माफ़ नहीं है। इसीलिए अच्छे तरीक़े से समझ लो कि फ़र्ज़ तो हर हाल में पढ़ने की कोशिश हमें और आपको करना चाहिए। फ़र्ज़ के बाद नंबर आता है सुन्नतों का और नफ़लों का। सुन्नतें और नफ़लों का मसला ये है कि इनको छोड़ने की आदत नहीं बनाना चाहिए, ख़ास तौर पर सुन्नत मुअक्कदा। ठीक है, तबीयत ख़राब है तो शैतान नमाज को छुड़वाने के लिए दिमाग में ये डालेगा कि आधी अधूरी नमाज़ पढ़ने से क्या फ़ायदा है, नमाज़ पढ़ो तो ढंगी पढ़ो, ऐसी नमाज से क्या फ़ायदा कि 4 फ़र्ज़ पढ़ के बैठ गए। तो ख़वातीन और मर्द हज़रात वो 4 फ़र्ज़ भी छोड़ देते हैं। अरे यार, पूरी पढ़ता हूँ मैं तो, आधी अधूरी नमाज नहीं पढ़ता। ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, तबीयत नहीं हो रही है, सुस्ती आ रही है, सुस्ती में तो खैर सुन्नत मुअक्कदा नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन तबीयत ख़राब है, हिम्मत नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, फ़र्ज़ नमाज ज़रूर पढ़ लो। अगर फ़र्ज़ नमाज आप पढ़ लोगे और कभी तबीयत ख़राब होने की वजह से, है ना, अगर सुन्नतें और नफ़लें छोड़ दोगे तो नमाज आपकी हो जाएगी। तो अगर कभी बाई चांस हमारी तबीयत ख़राब हो रही है तो सुन्नतें छोड़ सकते हैं, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप फ़र्ज़ ही गोल कर जाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। एक नमाज छोड़ने का बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आपने फ़र्ज़ अदा कर लिया, आपकी नमाज हो गई। तो कभी कभी आप तबीयत ख़राब होने की वजह से सुन्नतें और नफ़लें छोड़ सकते हैं, इसकी इजाज़त है। ठीक है, फ़र्ज़ हमें नहीं छोड़ना चाहिए। कितनी ही तबीयत ख़राब हो, कितना ही सर दर्द हो, कितनी ही वीकनेस हो, फ़र्ज़ नमाज ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, मान लीजिए इशा की नमाज़ है तो 4 रकात फ़र्ज़ पढ़िए और 3 रकात वितर पढ़िए। बाकी जो सुन्नतें और नफ़लें हैं वो आप तबीयत ख़राब होने की वजह से छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा जो है ना, उनको छोड़ने की आदत नहीं बनाना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सुस्ती आ रही है तो आप सुन्नत मुअक्कदा छोड़ दो। ठीक, हाँ कभी छोड़ सकते हो, लेकिन फ़र्ज़ हर हाल में हमें पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये मसला आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसीलिए फ़र्ज़ों की पाबंदी बिल्कुल कीजिएगा, तबीयत चाहे जितनी ख़राब हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने ये मसला बहुत ही इजीली हम लोगों को समझा दिया कि हम लोगों को किसी भी हाल में फ़र्ज़ नमाज नहीं छोड़ना है और सुन्नत मुअक्कदा नफ़लें अगर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो ही हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा छोड़ने की आदत हमें नहीं बनानी है। बहुत ही अच्छे से मुफ्ती साहब ने ये मसला समझाया है और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग ये समझते हैं कि आधी अधूरी नमाज़ पढ़ने से क्या फ़ायदा, पूरी पढ़े, तो इसी वजह से आधी अधूरी नमाज कहकर पूरी नमाज छोड़ देते हैं, फ़र्ज़ छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसकी नॉलेज हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।